हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। तो बिल्कुल सही देख रहे हो। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो चलिए भाई, तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। इस चैप्टर को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को। तो तीन पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड करके चलता हूँ। पहला जो पार्ट होता है वो मेरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि तुम पीछे देख रहे हो लिखा हुआ होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा होता है कंडक्टेंस, और तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। तो जो पहला पार्ट है, हम लोग सबसे पहले इसको पार्ट ए को करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैं सेपरेटली पूरा का पूरा कराऊंगा। फिर हम लोग कंडक्टेंस करेंगे और फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल करेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी तो हम लोग पार्ट वन इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं, और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो स्टार्ट करें। और मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कुछ, अगर इस पे तुम्हें नोट करना है तो नोट कर लो। और मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में भाई तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ। थोड़ा सा आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं वो वर्किंग, कि यार कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, कहाँ से, क्या रीजन था इसकी स्टार्ट होने का, और किस तरीके से इसने काम किया, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके पीछे काम किया, जिसकी वजह से आज के टाइम पे हम लोग इतना यूज करते हैं, हमारी डेली लाइफ में यूज है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज ना करता हो, किसी ना किसी फॉर्म में हम इन पे डिपेंड है, हाईली डिपेंडेंट है। मतलब तुम ये सोच लो, अगर ये नहीं होते ना तो तुम्हारी लाइफ झंड थी भाई। सही बता रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इन्वेंशन नहीं होती ना, तो हम यार देखते ना दिन भर, यार हमारा आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताओ, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में इस समय क्या है? मुझे लगता है भाई मोबाइल फोन, है ना। बिना उसके ना तो पबजी चल सकता है, ना टिकटॉक चल सकता है। हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट काम है मोबाइल का। और मोबाइल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसकी बैटरी, उसकी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। ये बेस है, बैटरीज का बेस है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं यार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसकी स्टार्टिंग करने वाले थे महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट डेनियल। डेनियल ने भाई 1836 में, अगर मैं बोलूँ तो 1836 में डेनियल ने सबसे पहले भाई इन्वेंट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे सिंपल सेल था वो। और जो हम लोग अब पढ़ेंगे आगे, इसी को पढ़ेंगे, डेनियल सेल को। जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं उसको, और भी बहुत सारे नाम से, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सब इसी के नाम है। ठीक है। तो यार इसने आज से लगभग कितना हो गया, 1836, आज से कम 150 या 200 साल पहले है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 200 ईयर्स पहले इसने भाई इन्वेंट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि डेनियल सेल। इसने सोचा कि यार क्या केमिकल, हम किसी तरीके से केमिकल से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और भाई इसने बहुत टाइम लगाया, ऐसा नहीं है एकदम से इसने भाई ये डिस्कवरी कर ली हो, ये इन्वेंशन कर ली हो। इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बहुत टाइम के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक कंक्लूजन पर पहुंचा कि किस तरीके से मैं किसी भी केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग किसी भी फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है, जो किसी भी, मैं ऐसा बोलूं, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है। तो किसी भी रिएक्शन की जो एनर्जी लिबरेट होती है, उसमें से हम लोग क्या कर सके, उस एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, और फाइनली उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है। तो ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो देख सकते हो डेफिनेशन लिखी है, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ऐसा डिवाइस जो किसी भी रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारी लाइफ में हमारे आसपास जो कितने सारे, सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिंक कॉपर सेल। घड़ियों में जो लगता है, वॉच में। ठीक है, जो हमारी वॉल क्लॉक होती है, एवरेडी का आता है लाल वाला, एवरेडी, निप्पो, ड्यूरासेल वाले यूज करते हैं हम लोग, वो सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। इसके अलावा और सुनो, वॉच, रिस्ट वॉच में यूज करते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मोबाइल एडवांस्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो मोबाइल में बैटरी यूज करते हैं ना, वो रिचार्जिंग वाले, वो चार्जेबल होती है, चार्जेबल होती है। तो वो एडवांस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एडवांस्ड वर्जन है, जिसको हम लोग फिर बैटरी का नाम देते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। तो सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करें क्या, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो देखिएगा आप मेरे साथ कि इसका वर्किंग कैसे, इसने कैसे काम किया, डेनियल ने क्या सोचा, जिसकी वजह से वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब देखो, यहां पे मैंने सेल बना दिया है। सबसे सिंपल, सबसे पहला सेल है ये डेनियल का। इस सेल के मल्टीपल नेम है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो भाई वाइड वैरायटी हो गई, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के सेल आ जाते हैं, ठीक है। इस पे स्पेशली इस सेल का नाम है डेनियल सेल, या इसको बोल दो वोल्टिक सेल, या इसको बोल दो गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ये इसी का नाम है। केमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ब्रॉडर वर्जन है, उन सब के अंदर बाकी सारे के सारे टाइप्स के सेल आ जाते हैं। ओके, तो देखिए यार यहाँ पे बात करता हूं कि ये सेल जब उसने बनाया, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में ऐसा सोच लिया डेनियल ने कि यार पहली बार में उसने सोचा कि मैं ऐसा सेल बनाऊंगा। उसने बहुत सारा रिसर्च किया और फाइनली वो कंक्लूजन पर पहुंचा। वो उनमें से इस पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जब उसने ये वाला सेल, ये वाला सेटअप तैयार किया ना, तब एकदम से कुछ मैजिकल हुआ। देखते हैं भाई क्या हुआ। देखो यहां पे उसने इस डब्बे में क्या लिया है, इस डब्बे में इसने लिया है जिंक की इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, कोई भी तुम एक वायर ले लो या एक मोटी सी स्ट्रिप ले लो, है ना। इलेक्ट्रोड ली, इसके ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ZnSO4 हो, कॉपर सल्फेट हो, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसी कॉपर सल्फेट भी यही होता है, कॉपर सल्फेट भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं जिंक सल्फेट, और एक डब्बे के अंदर रखा कॉपर सल्फेट, और जो रॉड लिया उसने, लिए कॉपर की, और एक रॉड किसकी लिए उसने, जिंक की। बोलिए भाई समझ में आई बात। तो ऐसा सेटअप तैयार करने में उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उसने, ऐसा नहीं है एक बार में ऐसा सेटअप किया। अब देखिए हुआ क्या, जब डैनियल ने सेटअप किया तो उसने एक वायर से, कॉपर वायर से इसको जोड़ दिया, दोनों ही सेल को, दोनों अलग अलग सेल अलग अलग डब्बे रखे हुए थे, इसको कॉपर वायर से जोड़ा। जैसी कॉपर वायर से जोड़ा तो गैल्वेनोमीटर ने जी डिफ्लेक्शन दिखा दी जी। ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर ने ना डिफ्लेक्शन दिखा दी। और डिफ्लेक्शन कैसी दिखाई उसने, कुछ इस जैसी। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है, और एमीटर थोड़ा लार्जर अमाउंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर उसने यूज किया था, और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दी। जब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई तो कैसी दिखाई, कुछ ऐसी। जिस तरफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसका मतलब उस तरफ को इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो ये हमने कन्वेंशन बना रखा है, जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा उधर करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। गैल्वेनोमीटर ने जैसी डिफ्लेक्शन दिखाई, डैनियल ने सोचा अरे वाह, करंट प्रोड्यूस हो गया ये तो। अगली बार उसने बल्ब लगाया, बल्ब भी जल उठा। तो वो उसने बोला यार क्या बात है, मैं जो सोच रहा था बिल्कुल सही साबित हुआ, और मैंने केमिकल की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा इन्वेंशन था उस टाइम पे, ठीक है। तो भाई बट कुछ टाइम बाद होता क्या, जब डैनियल बोलता है चलो चलो भाई कुछ टाइम बाद मैं इसको और इस पर काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो जब तक कुछ टाइम के लिए तो ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, बट कुछ टाइम बाद सडनली गैल्वेनोमीटर की बत्ती डाउन हो गई। गैल्वेनोमीटर की बत्ती गुल हो गई, कुछ टाइम बाद गैल्वेनोमीटर वापस इस पोजीशन पे आ गया। तो डैनियल बड़ा परेशान, कहता है मेरा तो इलेक्ट्रोड भी अभी बचा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भी मेरा बचा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर बंद क्यों हो गया, करंट फ्लो होना बंद क्यों हो गया। बड़ा दिक्कत में आ गया। उसने सोचा यार सब कुछ सही कर रहा था, इतनी मेहनत करी, सारी की सारी पानी में मिल गई। तो देखें ऐसा क्या हुआ होगा। तो भाई वो एक साइंटिस्ट था, ये ना भूले। तो जब ऐसा होता है ना, तो साइंटिस्ट लग जाते हैं उस चीज के पीछे, वो डेप्थ में घुस जाते हैं। तो उसने सोचा मैं इसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढूंगा, जरूर इसके पीछे मैं इसका रीजन ढूंढूंगा कि इसका रीजन क्या है, और वही रीजन मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। उसी को बोलते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि ये सेल वर्क कैसे कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे कुछ टाइम बाद गैल्वेनोमीटर की बत्ती गुल हो गई, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बंद कर दी। बट एक बात तो हम लोगों ने कंफर्म कर ली, अब मैं गैल्वेनोमीटर हटा देता हूं। एक बात तो हम लोगों को कंफर्म हो गई है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से कॉपर की तरफ को फ्लो कर रहे थे, और जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है। तो करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा था। बोलो भाई ठीक है कि नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और ये करंट का फ्लो है। जब ऐसा हुआ तो यहां पे अच्छा दूसरे क्वेश्चन ये आता होगा तुम्हारे मन में, सर ऐसा क्यों कि जिंक से कॉपर ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो भाई ये ना नेचर है, जब भी जिंक और कॉपर जुड़े हुए होंगे तो इलेक्ट्रॉन, जिंक हाई रिएक्टिविटी का होता है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कॉपर को। तुमने क्लास 10 से रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, उसमें जो मेटल ऊपर होते हैं हाइड्रोजन से ऊपर, वो सारे के सारे बहुत जल्दी से रिएक्शन कर देते हैं, फटाफट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। और जो लो रिएक्टिविटी के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो भाई ये नेचर है, गॉड गिफ्टेड नेचर है। भगवान ने बोला हुआ है जिंक को कि भाई जब तू कॉपर के साथ हाथ मिलाएगा तो कॉपर को फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दियो।
ठीक है, ऐसा उसका नेचर है। ठीक है, तो जिंक और कॉपर में जब भी जिंक और कॉपर जोड़ेंगे तो हमेशा जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा नहीं है कि जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, यहां कौन है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कॉपर होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, अगर यहां पे कौन हो, पोटेशियम हो, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। तो डिपेंड करता है कि दो सेल्स जो तुमने लगाए हैं वो कौन कौन से लगाए हैं। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिविटी का होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, जो कम रिएक्टिविटी का होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिविटी कौन सा कम रिएक्टिविटी? इसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। हम बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर चाहो तो एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। मैं आने वाले लेक्चर में तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, अगली बात अब क्या आती है कि वर्किंग। ये कुछ टाइम बाद ये जो इसकी बत्ती है, इसकी जो बत्ती है, ये जो ये एरो दिख रहा है, ये कुछ टाइम बाद गुल हो गया, बत्ती गुल। तो देखे यहाँ पे ये एरो इस तरीके से लग गया, तो ऐसा क्यों हुआ है इसको देखते हैं, इसका रीजन देखते हैं, इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वर्किंग पढ़ेंगे अब जरा, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इसमें होता क्या है। तो देखो यार, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ये बात तुम्हें कंफर्म है। इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? तो यहाँ पे तीन चीजें प्रेजेंट है, जिंक की रॉड, Zn+2 और SO4 2 माइनस। भाई जो जिंक है ना, जिंक सल्फेट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में टूटेगा, तो टूटता है Zn+2 और SO4 2 माइनस में। बोलो भाई, ये बात समझ में आती है? इलेक्ट्रोलाइट है तो ब्रेक होगा आयंस में। यहाँ पे बात करूं तो कॉपर+2 है और SO4 2 माइनस है, समझ रहे हो ना बात को? तो यहां पर बात करूं तो ये कॉपर+2 है और ये SO4 2 माइनस है। तो यहाँ पे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? कॉपर मेटल, कॉपर+2 और SO4 2 माइनस, तीन चीजें प्रेजेंट है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? तो देखो, स्टार्टिंग हुई, जिंक से पूछा, जिंक तो इलेक्ट्रॉन देगा क्या? देखते हैं, यहां से देखते हैं। अगर तुम Zn+2 की बात करो, क्या Zn+2 कभी इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तुमसे मैं पूछूं इन तीनों में से किसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा? इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे वायर से, तो यहाँ देने वाला कौन है? तो हो सकता है तुम लोग सोचे Zn+2, बिल्कुल गलत हो। Zn+2 कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जी। Zn+2 के ऊपर पहले से ही प्लस चार्ज है, पहले से ही वो भिखारी हो चुका है इलेक्ट्रॉन के मामले में भाई, पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन दे देगा, है कि नहीं है? तो Zn+2 के ऊपर पहले से ही प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी, बाहरी कमी बिल्कुल नहीं देगा। Zn और SO4 2 माइनस में से कौन इलेक्ट्रॉन देगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। दूसरी बात, ये आयन है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और ये Zn है, जिंक और SO4 2 माइनस में रेस होती है कि हम में से कौन इलेक्ट्रॉन दे। तो जिंक बोलता है SO4 2 माइनस, देख भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, मेरा नाम बदनाम ना करियो, क्योंकि मैं हूं मेटल, और बचपन से जानते हो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका मतलब मेटल हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यार जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिंक बोल रहा है जिंक इलेक्ट्रॉन जा 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 जा, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं। SO4 2 माइनस नहीं दे रहा, क्योंकि उससे बेटर टेंडेंसी है जिंक की देने की, क्योंकि जिंक मेटल है और मेटल ज्यादा बेटर दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कितने, जिंक से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जरा देखें। जिंक को फिर से भगवान ने बोला हुआ है, जिंक को जब मैं बोलता हूँ जिंक इलेक्ट्रॉन दे, तो जिंक बोलता है यार भाई मेरे लिए तो ना एक के साथ एक फ्री का ऑफर है, मैं जब एक इलेक्ट्रॉन देता हूं तो उसके साथ एक और देता हूं। ठीक है, एक के साथ एक फ्री, जिंक के लिए ये है। तो जब भी जिंक से इलेक्ट्रॉन मांगते हो तो जिंक बोलता है एक नहीं भाई, दो इलेक्ट्रॉन दूंगा, ले जाने हैं तो दो ले जा। फिर से क्वेश्चन, ऐसा क्यों? प्रॉपर्टी है जिंक की, जिंक हमेशा दो इलेक्ट्रॉन देता है। और डिटेल में जानना है, डी ब्लॉक एलिमेंट से पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अच्छा अब इधर इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? इधर जब बारी आती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो देखिए जरा कौन लेता है। इन तीनों में रेस लगी है, चलो भाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मार्केट में, चलो मार्केट में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, चलो चलो दौड़े दौड़े इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, हर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए। SO4 2 माइनस दौड़ता है, SO4 2 माइनस दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, बोलता है इलेक्ट्रॉन आ जा मेरे पास। इलेक्ट्रॉन बोलता है जरा पास को आइयो, लगाता है चांटा खींच के एक SO4 2 माइनस के, बोलता है शर्म नहीं आती तुझे, तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज, मेरे ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तू भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव। अरे भाई भूल गया क्या फिजिक्स में पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर?
तो तू मेरे पास कैसे आ सकता है? भाग ले यहाँ से, वरना अभी तो चांटे मारे हैं, घूसे घूसे सब पेल दूंगा तुझे, बहुत मारूंगा। तो SO4 माइनस जितनी एनर्जी से जाता है ना बेचारा, शर्म के मारे वापस आ जाता है। ठीक है, लाइक चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, के ऊपर माइनस चार्ज। अब बारी आती है, अब सुनो, अब बारी आती है, अब किसकी? अब आती है बारी कॉपर की। कॉपर जाता है, कॉपर जाता है, कॉपर बोलता है यस, SO4 माइनस पिट के आया, इसके ऊपर तो माइनस चार्ज था, मैं तो न्यूट्रल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊंगा इलेक्ट्रॉन खा के आऊंगा मजे से। कॉपर जाता है, कॉपर जाता है, तो SO4 माइनस के तो चांटे लगाए थे, कॉपर को बोलता है आजा तू, आजा कोने में आजा, तुझे तो इतना मारूंगा कि तू याद रखेगा। बोलता है बेशरम, बगल में देख जिंक को, मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अपने पड़ोसी से सीख। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और तू मेटल होके बोलता है इलेक्ट्रॉन खाऊंगा, प्रॉपर्टी भूल गया अपनी। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, चाहे कोई भी हो। तो कॉपर कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर इज अ मेटल। तो कॉपर भी इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर कोई इससे बड़ा भिखारी हो तो। ठीक है कि नहीं है? तो कॉपर कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेटल है क्योंकि। अब कॉपर +2 तो देखो चैन से बैठा हुआ है, उसको तो पता है इन दोनों को पिटना ही है, और इलेक्ट्रॉन को लास्ट में मेरे पास ही आना है, क्योंकि हम और इलेक्ट्रॉन बने एक दूसरे के लिए। कॉपर +2 क्या बोलता है? मैं और मेरा इलेक्ट्रॉन आएगा, मेरे पास ही आएगा, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, भगवान ने जोड़ी ऊपर से बना के भेजी हुई है। कॉपर +2 और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलने ही मिलने हैं, कोई नहीं रोक सकता इनको। तो कॉपर +2 बैठा हुआ है जी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर आराम से आलती पालती मार के बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ढूंढ रहा है कॉपर +2 कहाँ है, कहाँ है। तो कॉपर +2 बोल रहा है मैं यहां हूं, आजा इलेक्ट्रॉन मिलके कॉपर सॉलिड बनाएं। तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन खाता है और क्या बना देता है? कॉपर सॉलिड बना देता है। बोलो भाई, समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कैसे कर रहे हैं, समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? जिंक की जो रॉड है वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है? Zn+2 में। और जो कॉपर +2 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो कॉपर +2 है वो क्या बनता जा रहा है? कॉपर सॉलिड बनता जा रहा है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो करने की वजह से करंट चलता है, इसीलिए डैनियल को स्टार्टिंग में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखी, बट कुछ टाइम बाद ये डिफ्लेक्शन बंद हो गई। तो ऐसा क्या हुआ? रीजन क्या था डिफ्लेक्शन को बंद होने का? कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया यहाँ तो सॉल्ट ब्रिज ही नहीं बनाया। अरे ठंडक बनाऊंगा सॉल्ट ब्रिज, रीजन है सॉल्ट ब्रिज ना बनाने का। डैनियल ने भी स्टार्टिंग में सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया था, बाद में लगाया था सॉल्ट ब्रिज उसमें। तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ना कि डैनियल किस हिसाब से चल रहा था, वैसी वैसी देखते हैं। अच्छा जी बोलो, इसको नोट कर लोगे? तो अगले स्टेप पे बढ़ूं क्या मैं आगे? अगले स्टेप पे बढ़ता हूं। देखो जरा, अब जो करंट है वो फ्लो करना क्यों बंद कर गया? करंट फ्लो करना क्यों बंद कर गया? तो जरा देखना यार, यहां पे क्या होता है ना, कुछ टाइम बाद जिंक इलेक्ट्रॉन देता जाता है, Zn+2 बनता जाता है। इसका मतलब जो जिंक की रॉड है वो कुछ टाइम बाद इतने इलेक्ट्रॉन दे देगी, इतने इलेक्ट्रॉन दे देगी तो पतली सी हो जाएगी, पतली हो गई जिंक की इलेक्ट्रॉन। देखो पोलियो हो गया इसको। तो जिंक क्या करेगा? Zn+2 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 में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बोलो जी, समझ रहे हो क्या? ये लो जी, वहां देखो क्या हो रहा होगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन खाएगा खाएगा खाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जितना भी कॉपर +2 प्रेजेंट था पहले, मान लो यहाँ पे बहुत सारे मैंने कॉपर +2 लिखे, कॉपर +2 कॉपर +2 कॉपर +2, ये सारे के सारे क्या होने लग जाएंगे? धीरे धीरे कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिपॉजिट होने लग जाएंगे, इसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे कॉपर के ऊपर। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा देखो, यहां तो Zn+2 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और यहां पे कॉपर +2 जब इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होगा तो कॉपर +2 कम हो गए। और कॉपर +2 कम का मतलब क्या है? कॉपर +2 कम हो गए तो कॉपर +2 के रेस्पेक्ट में SO4 तो उतने के उतने ही है। यानी कि पहले मान लो यहाँ पे 100 कॉपर +2 थे, कॉपर +2 इसके ऊपर डिपॉजिट होते और 100 SO4 थे। कॉपर +2 इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, इसके ऊपर जाते जाएंगे, तो मान लो 50 डिपॉजिट हो गए, तो कितने कॉपर +2 बचे? 50। तो बोलो इस सेल के अंदर एक्सिस में क्या हो गया? SO4 बोल सकता हूं। तो ये तो मैंने खाली ऐसी समझाने के लिए बताया, तो ऐसा बोल सकता हूं इस डब्बे के अंदर एक्सिस में क्या हो गया? SO4 हो गया। यहां देखो, यहां भी वही 100 Zn थे +2 थे, 100 SO4 थे, बट क्योंकि जिंक की रॉड Zn+2 देती जा रही है तो ये क्या हो जाएंगे? 100 की जगह 200 हो जाएंगे।
तो यहां पे क्या हो गए, एक्सिस में Zn प्लस 2 आयंस हो गए। तो यार देखो 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 देखो, यहां क्या हो रहा है, ये चीज ज्यादा है Zn प्लस 2, ये चीज ज्यादा है SO4 2 माइनस। तो एक तरीके से अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन तो निकलने में लगा हुआ है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे जो एक्सिस में Zn प्लस 2 आयंस है वो बोलेंगे, ओ भाई इलेक्ट्रॉन तेरी वजह से ना यहाँ नीचे हालत खराब हो गई है, यहाँ इतने ज्यादा Zn प्लस 2 हो गए हैं कि यहाँ स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। इस सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज हो गया, एक तरीके से प्लस में पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को निकलने देगा क्या आसानी से, बोलेगा इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देंगे, हम तुझे रोक लेंगे, नहीं जाने देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन प्लस चार्ज हो गया है, तेरी वजह से इधर हालत खराब हो रखी है, इलेक्ट्रॉन जाता जा रहा है, मजे से घूमता जा रहा है, और यहाँ पे सॉल्यूशन में इतने सारे एक्सेस में आ गए, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देते। मान लो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन चोरी छुपे निकल लिया वहां पे, मान लो वहां पे निकल लिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे गया, बोलता है चलो चलो कॉपर प्लस 2 से मिलने के लिए जाऊंगा, बोलता है अरे वाह कॉपर प्लस 2 से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मजा आएगा। तो जैसे ही जाता है SO4 2 माइनस डंडा लेके खड़ा है, बोलता है इधर आ मत जाइयो इलेक्ट्रॉन तू, तेरी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया है, तेरी वजह से यहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव। ओहो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा सल्फेट क्या बोलेगा, पिछली बार तूने मारा था, इस बार मैं तुझे पटकूंगा, इस बार मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि इधर तेरी वजह से बहुत ज्यादा SO4 2 माइनस हो गया, तो ये सॉल्यूशन माइनस में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कभी इधर आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इतनी खुशी से आता है, गम के साथ चला जाता है बेचारा, कहता है वापस ही निकल लो, वापस ही निकल लो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलने वाली। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल नहीं पा रहा, वहां पहुंच नहीं पा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो गई तो मुझे बताओ जरा, कुछ टाइम बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट फ्लो कर रहा था, वो भी चलना बंद हो जाएगा। तो डैनियल को पता चल गया कि करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा, क्यों रुक जा रहा है, थोड़ी देर बाद क्यों गैल्वेनोमीटर की बत्ती गुल हो जा रही है। तो क्या तुम लोग को समझ में आया, डैनियल को तो समझ में आ गया, मुझे भी आ गया, क्या तुम्हें भी आ गया समझ में कि यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं कर रहे हैं, बोलो भाई, ठीक है। नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे जाके देख लो, आ जाएगा पक्का, ठीक है। चलिए भाई, इसका मतलब यहां दिक्कत हो गई है, ये एक्सेस में हो गए हैं और ये एक्सेस में, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे। तो अगर सोचो अब यार, अगर ऐसा हो तो तुम सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि क्या करना चाहिए यार कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है अगर यहाँ SO4 2 माइनस को एक्सिस में इसको कुछ कम कर दिया जाए, और यहाँ पे जो एक्सिस में Zn प्लस 2 है इनको कम कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन फिर से फ्रीली मूव कर जाएंगे। ये देते जा रहा था इलेक्ट्रॉन, ये लेते जा रहा था इलेक्ट्रॉन, कितना दानवीर बनेगा ये, और ये कितना भिखारी बनेगा। एक ना एक टाइम तो आएगा, ये भी बोलेगा बस अब नहीं दे रहे इलेक्ट्रॉन, और ये भी बोलेगा अब तो ईगो हर्ट हो गई, मांग मांग के कितना मांगू, अब मैं भी नहीं मांगूंगा। तो भाई इन दोनों को, अब इनके इनकी ऐसा करने की वजह से क्या हो रहा है, इनके ऐसा करने की वजह से क्या हो रहा है, बाकी लोग नुकसान में जा रहे हैं, बाकी कह रहे हैं अरे करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा, इन दोनों के चक्कर में करंट हमारा फ्लो नहीं कर रहा, कुछ तो करो, इन नालायकों को किसी तरीके से बिजी बनाओ। तो क्या करते हैं हम लोग, अब एंट्री होती है, अब एंट्री होती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हीरो 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 की, अब एंट्री हो रही है सॉल्ट ब्रिज की, सॉल्ट ब्रिज की एंट्री हो रही है यहाँ पे। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इनके बीच में जो दिक्कतें आई हैं उसको सॉल्व कर दे। सॉल्ट ब्रिज ब्रिज की तरह काम कर रहा है क्या, ये करते हैं, यहाँ एक्सेस में आए SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस यहाँ एक्सेस में हुए, तो यहाँ पे K प्लस इसके साथ जाते जाते हैं, K प्लस इसके साथ जाते जाते हैं और बोलते हैं आ जा SO4 2 माइनस, गले लग ले, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पास माइनस चार्ज मेरे पास प्लस चार्ज, आ जा, हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। और यहां से Cl माइनस जाता है, बोलते Zn प्लस तू क्यों दिक्कत ले रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को निकलने दे, आ जा, हम दोनों साथ साथ, वो दोनों साथ साथ। तो SO4 2 माइनस जो एक्सिस में थे खत्म, यहाँ पे Cl माइनस एक्सिस, सॉरी Zn प्लस 2 एक्सिस में थे वो खत्म, बिजी हो गए ना Cl के साथ, माइनस मिल गया खुश, उसको प्लस मिल गया वो भी खुश। इस तरीके से जो एक्सिस में SO4 2 माइनस था वो खत्म होता है, एक्सिस में Zn प्लस 2 खत्म होता है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इट मेंटेन दी
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी लेके आता है सेल में, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। और नंबर 2, करंट फ्लो करेगा, फिर से करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब इट कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट कर देता है। अब वापस करंट फ्लो करेगा, क्योंकि देखो यहां एक्सिस में वो खत्म, वो एक्सिस में वो खत्म, तो इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो करेंगे, इसका मतलब करंट फिर से फ्लो करेगा। ये क्या हो गया, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो सर्किट कंप्लीट, हम बिल्कुल खुश, करंट फिर से फ्लो कर रहा है। अब तो सेल तभी डाई करेगा जब या तो इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाए या इलेक्ट्रोड खत्म हो जाए, तभी इसका लंबे टाइम तक सेल चल सकता है। ठीक है कि नहीं है? तो सॉल्ट ब्रिज का काम ये था। अब अगला क्वेश्चन कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर सॉल्ट ब्रिज हम लोग केसीएल क्यों ले रहे हैं, NaOH नहीं ले सकते क्या? तो देखो सॉल्ट ब्रिज ऐसा लेना होता है जहां पे कैटायन एनायन का साइज ना ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो, यानी कि ऑलमोस्ट बराबर हो। वरना क्या होगा, मान लो K+ तो भागता गया भागता गया भागता गया, उतनी देर में Cl- नहीं पहुंचा वहां पे। मान लो NaCl लेते हो, NaCl में Na+Cl-, Na+ का साइज छोटा होता है, तो Na+ तो फटाफट पहुंच जाएगा, Cl- उतनी देर में यहां पहुंच नहीं पाएगा, तो न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कैटायन और एनायन लेना होता है जो कि क्या हो, तुम्हारे इलेक्ट्रिकली क्या हो, न्यूट्रल हो भाई। ठीक है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोल रहा हूँ, उनका साइज क्या हो, ऑलमोस्ट बराबर हो। जैसे KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में, KNO3 ले लो, KCl ले लो, NaCl या NaOH नहीं लेते, वो नहीं लेते जहां कैटायन और एनायन का साइज का गैप बहुत ज्यादा होता है, ऐसा सॉल्ट ब्रिज में हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ में आ गया क्या? और वापस खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और हमारा करंट वापस चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो भाई इस तरीके से वर्किंग थी पूरी की पूरी, कंप्लीट वर्किंग बता दी मैंने तुम लोग को कि डैनियल ने किस तरीके से सॉल्व अपना सेल बनाया, डैनियल सेल बनाया, और क्या रीजन थे कि सेल काम नहीं किया, और क्या रीजन थे कि अब सेल काम करने लग गया, और सॉल्ट ब्रिज क्यों लेके आए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग को दो चीजें ध्यान से समझनी होंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है एंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कुछ कुछ बच्चे ठंड रखो, एनोड कैथोड नहीं बताया मैंने, अभी बताऊंगा अगली क्लास में क्या होता है एनोड और कैथोड, वो भी बताऊंगा। किसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस किसके ऊपर है, माइनस किसके ऊपर है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, अभी अगर बताऊंगा तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आधा एक घंटे की पहुंच जाएगी, तो इसीलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इतना तुम लोग नोट कर लो फटाफट, इस सब को, इन सब चीजों को नोट कर लो, बाकी हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।